हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 5 जून 2026 फ्राइडे है। जानते हैं कि आज के दिन के पूरे न्यूज़। दोस्तों, आज ये हिंदी एडिटोरियल संपादकीय है कि देखिए, इसको आप कितने टॉपिक से आप रिलेटेड कर सकते हो। जैसे अपराध के दुष्चक्र में पिसता समाज, एक और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक प्रगति से आम लोगों के बीच खुशहाली लाने की बात हो रही है। वही अपराध में बढ़ती क्रूरता बताती है कि समाज आज किस दिशा में जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको बहुत टॉपिक से आप जोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं इस न्यूज़ की विस्तृत जानकारी। इस इस लेख में हिंदी लिखा गया कि मतपत्र है, जिसमें एक अन्य क्षेत्र की प्रगति के बावजूद समाज में बढ़ते अपराध पर चर्चा की गई है। इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अपराधों में बढ़ती क्रूरता किस प्रकार समाज की नकारात्मक दिशा को दर्शाती है। इस क्षेत्र में न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्याय के सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमें त्वरित सुनवाई और मामलों की कड़ी जांच शामिल है। यह चित्र एक हिंदी समाचार पत्र का लेख है, जिसका शीर्षक अपराध के दूषक में पिसता समाज। इसके जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में मुख्य बातें। बढ़ते अपराध, देश में शिक्षा, रोजगार, आर्थिक प्रगति के दावों के बीच समाज में अपराध और क्रूरता लगातार बढ़ रही है। महिला और बच्चों पर अत्याचार, लेकिन विशेष रूप से महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन उत्पीड़न, बलात्कार, हिंसा के मामले में आ रही तेजी से गहरी चिंता जताई गई है। कानूनों का प्रभाव, निर्भया कांड 2012 और पोक्सो एक्ट जैसे कड़े कानून बनने और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित होने के बावजूद जमीनी स्तर पर अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। प्रमुख आंकड़े और तथ्य, लंबित मामले, अदालतों में बच्चों से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या 2023 तक बढ़कर लगभग 2,43,000 तक पहुंच गई है। और सजा की दर, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में सजा की दरें बेहद कम है। उत्तर प्रदेश की स्थिति, देश में विशेष रूप से उल्लेख की बात है कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आम आदमी की सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है, फिर भी अपराध दरें में अपेक्षित कमी नहीं देखी गई। सार्वजनिक सर्वे, एक सर्वे के अनुसार हर 10 में से एक बच्चा यौन शोषण का शिकार होता है और रिपोर्ट दर्ज कराने की औसत उम्र 9 साल है। निष्कर्ष और समाधान, केवल कड़े कानून बनाने से अपराध नहीं रुकेंगे, बल्कि उन्हें कड़ाई से लड़ाई लड़ना बेहद जरूरी है। समाज में नैतिक मूल्यों की गिरावट और इंटरनेट, मोबाइल पर अश्लील कंटेंट को भी इस स्थिति का जिम्मेदार माना गया है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए माता पिता, शिक्षकों और समाज को मिलकर जागरूक होना होगा। आइए जानते हैं अगला न्यूज़ है, ये भी संपादकीय से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे राइटिंग, उम्मीद के पायदान। आइए इस संपादकीय के बारे में जानते हैं विश्लेषण। ये छवि संपादकीय पृष्ठ से विशेष रूप से दुनिया मेरे आगे, इस कॉलम के अंतर्गत उम्मीद के निशान, आशा के कदम शीर्षक वाले एक अखबार से ली गई है। इस लेख उन चुनौतियों और वास्तविकताओं पर चर्चा करता है जिनका सामना युवाओं पेशेवरों को शिक्षा से अपने करियर में संक्रमण के दौरान करना पड़ता है। 6 मई 2026 को प्रकाशित हुआ था। इसमें अकादमिक उपेक्षा और व्यवहारिक कार्यस्थल परिवेश के बीच अंतर का पता लगाया गया। उम्मीद के पायदान और इसे शिवम भारद्वाज द्वारा लिखा गया है। इस लेख में कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद कॉर्पोरेट और पेशेवर दुनिया, प्रोफेशनल वर्ल्ड के कदम में रखने वाले युवा के संघर्षों और उपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच अंतर का विश्लेषण किया गया है। मुख्य बिंदु देखते हैं कि अकादमिक जीवन बनाम व्यवहारिक दुनिया, उपेक्षा और वास्तविकता। कॉलेज से निकलने वाले युवाओं के सपने और कॉर्पोरेट जगत की कड़वी सच्चाई में बड़ा अंतर है। शुरुआती चुनौती, नई नौकरियों में पहचान बनाने के लिए शुरुआत में कड़ा संघर्ष, लंबी कार्य अवधि और वरिष्ठों के दबाव का सामना करना पड़ता है। पहचान का संकट, कई बार युवाओं को लगता है कि इनके टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिससे वे जल्दी निराश हो जाते हैं। कॉर्पोरेट संस्कृति और मानसिक दबाव, भावनाओं का प्रबंधन, पेशेवर जीवन में भावनाओं, इमोशन के बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण और काम की गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाती है। समय प्रबंधन, शैक्षणिक जीवन की तुलना में कॉर्पोरेट दुनिया में समय सीमा और अनुशासन का पालन करना बेहद जरूरी होता है। एक छोटी सी गलती पूरी टीम के काम को प्रभावित कर सकती है। आपसी तालमेल, कार्यस्थल पर अलग अलग स्वभाव के लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना और टीम वर्क में काम करना एक बड़ी चुनौती होती है। सफलता का मूल मंत्र, धैर्य और लचीलापन, एडेप्टेबिलिटी, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना और धैर्य बनाए रखना ही पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। सीखने की ललक, जो युवा शुरुआती दौर के संघर्ष और गलतियों के शिखर आगे बढ़ते हैं, वे ही लंबी रेस के घोड़ साबित होते हैं। अनुभव की अहमियत, लेकिन अंतर्गत में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि करियर की शुरुआत हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम कल्पना करते हैं, लेकिन समय के साथ अनुभव ही व्यक्ति को परिपक्व और सफल बनाता है। देखते हैं आगे
की न्यूज़ ये है, ये छोटा सा न्यूज़ लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड से है कि साइकिल और पर्यावरण। आइए देखते हैं कि इसके बारे में, ये छोटा सा संपादकीय आर्टिकल है कि पुरानी यादें। जब भी सड़कों पर साइकिल दिखती हैं, पुरानी यादें की याद आती है। जब परिवार का कोई सदस्य सुबह उठकर उसकी सफाई और रखरखाव करता है, तो समय काल विशेष रूप से 1960 से 90 तक की भारत के अधिकांश घरों में साइकिल हुआ करती थी, जो बाद में धीरे धीरे कम होती गई। स्वास्थ्य समाज। आज के लोग बीमारियों से बचने और व्यायाम एक्सरसाइज के लिए साइकिल चलाते हैं, क्योंकि यह व्यायाम का सबसे अच्छा साधन है। पर्यावरण के लाभ। साइकिल चलाने से ना तो ध्वनि प्रदूषण होता है, ना ही वायु प्रदूषण। इसमें पेट्रोल डीजल की भी ज़रूरत नहीं होती है। साइकिल चलाकर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ पृथ्वी को भी स्वस्थ रख सकते हैं और आसपास के आने जाने के लिए सबसे बेहतरीन साधन है। ये तथ्य एक आइए क्या, एक छोटी सी संपादकीय आर्टिकल है, जमीनी सच। आइए देखते हैं इसके बारे में। चुनावी हिंसा से रिलेटेड कि एक हिंसा आंकड़े में लेखक के अनुसार पिछले 10 वर्षों में पूरे भारत में चुनावी हिंसा के 1/3 हिस्सा अकेले पश्चिम बंगाल में हुआ था। मृत्यु दर लगभग देश भर में चुनावी हिंसा के कारण होने वाले कुल मौतों में से आधी 50% मौतें पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई। राजनीतिक बयानों का विरोधाभास। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बदला नहीं है, संदेश देकर शांति विकास पर जोर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। चुनाव परिणामों से पहले गृह मंत्री ने केंद्रीय बलों, इसको पढ़ लें दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं कि केंद्र तथा राज्य सरकार को तुरंत शांति व्यवस्था बहाल करनी चाहिए और उपद्रवियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए देखते हैं हित ध्रुव। आइए देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में कि शीर्षक हित ध्रुव। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता से संबंधित है। हालांकि व्यापार समझौते आर्थिक संबंधों को लाभ पहुंचा सकते हैं, लेकिन भारत को अपने किसानों, छोटे व्यवसाय और घरेलू बाजार की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस बात पर जोर दिया गया है कि समझौते दावों के बजाय आपसी लाभ पर आधारित होने चाहिए। सरकार से आग्रह किया गया है कि वह जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के बजाय दीर्घकालिक परिणाम पर विचार करें। मुख्य सारांश कहते हैं कि 26 मई संपादकीय समझौते के संदर्भ में लिखा गया, भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता पर आधारित राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। लेख का मानना है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते आर्थिक संबंधों को नई दिशा दे सकता है, लेकिन भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। अमेरिकी नीतियाँ। अमेरिका द्वारा अपनी शर्तों को थोपने की कोशिश और आयात शुल्क बढ़ाने की नीति दुनिया के कई देशों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। प्राथमिकता। भारत को केवल आर्थिक लाभ ही नहीं देना चाहिए, बल्कि वे अपने किसानों, छोटे उद्योगों, MSME और घरेलू बाजार की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। समान आधार। किसी भी समझौते का आधार दबाव की राजनीति नहीं, बल्कि परस्पर आपसी और समान हित होना चाहिए। सरकार को जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय दूरगामी लॉन्ग टर्म परिणामों को सोचकर कदम उठाना चाहिए। रुपये की कमजोरी पर संसदीय समिति चिंतित। देखते हैं। पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्षों के कारण भारतीय रुपये कमजोरी, बढ़ती मुद्रास्फीति और ईंधन की बढ़ती कीमतों के संबंध में एक संसदीय पैनल की चिंता को उजागर करता है। समिति के सदस्यों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर इन वैश्विक मुद्दों के प्रभाव पर चर्चा की और कहा कि यह समस्या भारत द्वारा पैदा नहीं की गई, लेकिन भारत को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रही है। चिंता में ईंधन की संभावित कमी। देश के कुछ हिस्सों में राशनिंग और रुपये के मुकाबले चीनी मुद्रा की मजबूत होने से उत्पन्न चुनौतियों पर बात हुई है। आधिकारिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इन गंभीर चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अंतर्निहित रूप से लचीली बनी हुई है। हालांकि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष विकास, मुद्रास्फीति दोनों के लिए जोखिम पैदा करता है। आइए देखते हैं कि आगे न्यूज क्या है कि कच्चे तेल समेत ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाएंगे। मोदी और रोड्रिगेज के बीच हुई व्यापक वार्ता, भारत और वेनेजुला। आइए देखते हैं इसके बारे में। ऊर्जा क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के संबंध में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता की जानकारी दी गई है। चर्चा का मुख्य केंद्र ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर था, विशेष रूप से कच्चे तेल की आपूर्ति के संबंध में, क्योंकि वेनेजुला भारत को तेल की आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश बन गया है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित बैठक में फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और आईटी के क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति रोड्रिगेज से मुलाकात कर निवेश और द्विपक्षीय साझेदारी की गहराई पर चर्चा की। आइए देखते हैं डिटेल्स के बारे में। भारत और वेनेजुला के बीच एक द्विपक्षीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन की रिपोर्ट में, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उच्च स्तरीय बैठक की दर्शाया गया है। मुख्य बिंदु क्या है? ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी और
मुख्य सुर्खियां कच्चे तेल समेत ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाएंगे, स्पष्ट करती हैं कि दोनों देश कच्चे तेल की आपूर्ति को मजबूत करने और व्यापक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। शीर्ष तेल आपूर्ति बैठक में रेखांकित किया गया है कि हाल ही के हफ्तों में वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। विविध क्षेत्रों में सहयोग, ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन के अलावा दोनों नेताओं ने फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, महत्वपूर्ण खनिज खनन, ऑटोमोबाइल जैसे अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की गई। आइए आगे देखते हैं कि स्व एथनॉल ईंधन केंद्र शुरू करने की योजना। ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसमें दोबारा देखते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कच्चे तेल की आयात को कम करने के लिए दिल्ली, एनसीआर, पुणे, मुंबई, नागपुर में 50 से 100 इथेनॉल ईंधन स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक नेटवर्क को देश भर में 5000 इथेनॉल ईंधन स्टेशन तक विस्तारित करना है। इथेनॉल से चलने वाले वाहनों की ओर रुख करने से भारत को प्रत्येक 1% बदलाव पर लगभग रुपये 195 करोड़ की बचत हो सकती है और विदेशी मुद्रा व्यय में कमी आ सकती है। इस पहल का उद्देश्य उच्च इथेनॉल मिश्र जैसे कि E85 85% इथेनॉल पर चलने में सक्षम फ्लेक्स फ्यूल्स वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आइए जानते हैं इस डिटेल्स के बारे में। भारत में इथेनॉल के नेटवर्क पर चर्चा विस्तार से। मुख्य बिंदु देखते हैं कि दिल्ली, एनसीआर, पुणे, मुंबई, नागपुर में 50 इथेनॉल की स्टेशन की घोषणा की है। इस पर चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। आर्थिक बचत, देश में पूर्ण रूप से इथेनॉल संचालित वाहन E100 अनुकूल बनाए जा सके तो इससे कच्चे तेल के आयात में लगभग 120 अरब अमेरिकी डॉलर की बचत हो सकती है। किसानों को लाभ, इस पहल से इथेनॉल की मांग बढ़ेगी जिससे किसानों को 12,405 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय मिल सकती है। तेल कंपनियों को घाटा, मंत्री जी ने उल्लेख किया कि तेल विपणन कंपनियों के वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 500 से 550 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही है। घरेलू विनिर्माण बढ़ाने और आयात घटाने को बनाए 6 क्षेत्रीय समूह। आइए देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में। घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से गठित 6 क्षेत्रीय समूह पर प्रकाश डाला गया है। इस पर विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को समर्थन देने के लिए कम से कम 100 उपायों की पहचान करना शामिल है। इस क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए समूह फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स और भारी उद्योग जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित है। सरकार द्वारा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में आइए जानते हैं मुख्य बिंदु के बारे में। घरेलू विनिर्माण बढ़ाने और आयात घटाने को बनाए 6 क्षेत्रीय समूह। उद्देश्य क्या है? घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाना और विदेशों से होने वाले आयात को कम करना। रणनीति, सरकार ने कम से कम 100 ऐसे उत्पादों की पहचान करने के लिए 6 क्षेत्रीय विदेश कार्य समूह सेक्टर का गठन किया है जिनका आयात कम किया जा सकता है। 6 प्रमुख क्षेत्रीय समूह हैं कि औषधि या जैव प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक एंड मेडिकल डिवाइसेज। दूसरा है रसायन और पेट्रोल रसायन। तीसरा है वस्त्र, जूते, चप्पल, टेक्सटाइल, फुटवेयर, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। चौथी है पूंजीगत वस्तुएं, मोटर वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन, कैपिटल गुड्स एंड ऑटोमोबाइल एंड ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। उन्नत पूंजी वस्तुएं, ऊर्जा निर्माण उपकरण व अवसंरचना, एडवांस कैपिटल गुड्स, पावर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रक्षा व बेमानिकी, केवल नागरिक उपयोग के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए देखते हैं कि मुख्य बिंदु पे बात करते हैं। ये समूह संबंधित वस्तुओं की ये सूची पर चर्चा करेंगे। 3 सप्ताह के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सचिवालय को सौंपेंगे। समिति के सदस्य, इस समूह में वाणिज्य, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, DPIIT, नीति आयोग, औषधि, आर्थिक मामले, भारी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT, नागरिक उड्डयन जैसे विभिन्न मंत्रालयों को विभागों के सदस्य शामिल हैं। अध्यक्षता, इस समूह की अध्यक्षता DPIIT के सचिव करेंगे। यह पहचान करना होगा उत्पाद भारत में निर्मित नहीं हो रहे हैं या देश की जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। निवेशक सतर्क सूचकांकों में मामूली बढ़त, रुपया 2 पैसे बढ़कर 95.74 प्रति डॉलर के स्तर पर। आइए देखते हैं न्यूज़ के बारे में। 4 जून को मुंबई को बाजार की अस्थिरता का वितरण दिया गया जिसमें BSE सेंसेक्स मामूली की बढ़त के साथ 74,360.01 और निफ्टी 23,416.55 पर बंद हुआ। भारतीय रुपये 2 पैसे मजबूत होकर 95.74 प्रति डॉलर बंद हुआ। बाजार विश्लेषण के पश्चिमी एशिया में तनाव और विदेशी निवेशकों द्वारा शेयरों को बिकवाली को अस्थिरता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के रूप में उद्धृत किया। मुख्य बातें कि निवेशक सतर्क सूचकांकों में मामूली बढ़त,
शेयर बाजार का हाल देखते हैं कि पश्चिमी एशिया में तनाव विदेशी निवेशकों को बिकवाली बिकवाली के बावजूद घरेलू शेयर बाजार में मामूली बढ़त देखी गई है। सेंसेक्स 13.84 अंक बढ़कर 74,360 पर चर्चा करी है। दिन भर कुछ कम 74,544.24 पर। दिन भर में न्यूनतम स्तर 73,807.30। निफ्टी 10.95 अंक 0.05% बढ़कर 23,416.5 पर बंद। भारतीय रुपये की स्थिति। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे बढ़कर 95.74 प्रति डॉलर तक पहुंचा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव बना रहा है। कारोबारी के अनुसार पश्चिमी एशिया का यह तनाव भारत के लिए एक बड़ा जोखिम। अब देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में। भारत 6 महीने में 2 से 3 मुक्त व्यापार समझौते लागू करेगा। भारत अमेरिका ने पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते की प्रतिबद्धता जताई। आइए इस न्यूज़ के बारे में जानते हैं डिटेल से। भारत अगले 6 महीने के भीतर 2 से 3 मुक्त व्यापार समझौता को लागू करेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पुष्टि की कि ये समझौते अंतिम चरण में हैं, जिनका उद्देश्य ब्रिटेन, ओमान, यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ सौदे को अंतिम रूप देगा। यह निर्यात और निवेश को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के प्रति भारत प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। भारत के विदेश व्यापार और द्विपक्षीय समझौते की जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। 6 महीने में 2 या 3 से मुक्त व्यापार समझौते आइए जानते हैं। तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की भारत अगले 6 महीने में 2 या 3 से मुक्त व्यापार 2030 तक भारत का निर्यात लक्ष्य और मजबूत करना। पिछले कुछ वर्षों में भारत में मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ओमान आदि देशों के साथ व्यापार समझौते अंतिम दिया है। आगामी वार्ता इसके अतिरिक्त ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ अलग अलग स्तरों पर द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के समझौते तेजी से काम चल रहे हैं। भारत और अमेरिका पारस्परिक व्यापार समझौता प्रतिबद्धता। भारत और अमेरिका ने पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता जताई। 4 दिवसीय वार्ता दोनों देशों को मुख्य वार्ताओं के बीच 1 से 4 जून तक नई दिल्ली में गहन चर्चा को संपन्न हुआ। फोकस क्षेत्र वार्ता पूरी तरह से सहयोग और व्यावहारिकता की भावना के साथ हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने वस्तु व्यापार, गुड्स ट्रेड और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाने और बाजार पहुंच बढ़ाने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने को बल दिया है। आइए देखते हैं आगे न्यूज़ है। इजरायल लेबनान और युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत, हिजबुल्लाह का मानने से इनकार। अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ समझौता लितानी नदी के दक्षिण में हिजबुल्लाह की वापसी की शर्तें। इजरायल और लेबनान के बीच संघर्षों पर चर्चा की गई। इसमें से हिजबुल्लाह और द्वारा अमेरिका की मध्यस्थता से हुई युद्ध विराम समझौते को स्वीकार करने से इनकार करने पर प्रकाश डाला गया है। हिजबुल्लाह के लिए लिटानी नदी के दक्षिण में पीछे हटने की एक शर्त का विस्तार से विवरण किया गया है। धार्मिक नेता की तस्वीर जिसकी पहचान खोजों में सलीम अल विसरी जैसे विद्वान इसी तरह के किसी व्यक्ति के रूप में की गई है। इस लेख में राजनीतिक निहितार्थों और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की भूमिका विश्लेषण करता है। इजरायल और लेबनान युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसे मानने से इनकार कर दिया। मध्यस्थता क्या है? अमेरिका की मध्यस्थता में और समझौते के तहत हिजबुल्लाह को लितानी नदी के दक्षिण से वापस हटना। बयान क्या है? हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने इस समझौते को खारिज करते हुए इजरायली सेना के पूर्ण वापसी की मांग की है। मुख्य बिंदु देखते हैं समाचार की। लेबनान के भीतर सुरक्षा क्षेत्र समझौते के तहत लेबनान के भीतर कुछ सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे जहां हिजबुल्लाह को लड़ाकों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। लेबनान सेना की भूमिका इन क्षेत्रों की पूरी तरह जिम्मेदारी लेबनान की आधिकारिक सेना को सौंपी जाएगी। संप्रभुता इजरायल और लेबनान के बीच संबंधों का भविष्य दोनों देशों के सरकारों की तय करेगी। किसी भी तीसरे या गैर राज्य समूह या नॉन स्टेट एक्टर को लेबनान का भविष्य बंधक बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हिजबुल्लाह का विरोध पूर्व वापसी की मांग में हिजबुल्लाह प्रमुख ईरान नईम कासिम ने कहा कि जब इजरायली सेना पूरी तरह से पीछे नहीं हटती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आत्मसमर्पण से इनकार। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत दक्षिण लेबनान से हिजबुल्लाह लड़ाकों को हटाने की मांग करता है। आत्मसमर्पण जैसा ही है जिसे वे अस्वीकार नहीं करेंगे। परमाणु ऊर्जा संस्था के अध्यक्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकारी ने कहा, परमाणु क्षेत्र में भारत अमेरिका आदर्श साझेदार। आइए देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में। भारत और अमेरिका परमाणु क्षेत्र में आदर्श साझेदार। परमाणु ऊर्जा संस्था NEI की अध्यक्ष CEO मारिया कार्सनिक एक तस्वीर। अमेरिका परमाणु उद्योग के 20 प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी भारत का यात्रा विवरण दिया गया है। कार्सनिक ने साझेदारी के कारणों के रूप में भारत की मजबूती, इंजीनियरिंग क्षमता और आपूर्ति श्रृंखला पर प्रकाश डाला है। परमाणु क्षेत्र में भारत अमेरिका साझेदारी। परमाणु ऊर्जा संस्था की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO मारिया कार्सनिक के वक्तव्य पर आधारित है। वाशिंगटन से जारी रिपोर्ट से मुख्य बिंदु हैं।
अदर साझेदारी मारिया कास्निक के अनुसार भारत की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन और बेहतरीन इंजीनियरिंग प्रतिभा उसे तेजी से विकसित हो रहे हैं वसंत परमाणु क्षेत्र सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में अमेरिका का एक आदर्श साझेदारी बनाती है। प्रतिनिधिमंडल का दौरा। कास्निक लगभग 15 दिन पहले अमेरिका परमाणु उद्योग के 20 सदस्यों उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत दौरे पर आई थी। सहयोग के नए रास्ते। नई दिल्ली द्वारा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के कानूनी प्रावधानों में ढील देने और निजी कंपनियों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग की नई संभावनाएं खुली हैं। परमाणु लक्ष्य 2047 तक। भारत का लक्ष्य वर्तमान क्षमता 6.78 गीगावाट को बढ़ाकर वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट करने की महत्वाकांक्षा योजना है। अमेरिका का लक्ष्य। अमेरिका भी अपनी परमाणु क्षमता को 100 गीगावाट से बढ़ाकर 400 गीगावाट तक ले जाने पर काम कर रहा है। साझा दृष्टिकोण। दोनों देश मिलकर परमाणु क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने और जलवायु व ऊर्जा संबंधी गंभीर चिंताओं का समाधान खोजने के लिए कटिबद्ध हैं। भारत और ब्रिटेन साझेदारी बनाने के लिए अच्छी स्थिति में। जैसे आइए देखते हैं भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीति और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के बारे में, जिसमें आइए देखते हैं मुख्य बिंदु। भारत व ब्रिटेन साझेदारी बनाने की अच्छी स्थिति। भारत और ब्रिटेन व्यापार समझौते, रक्षा औद्योगिक रोड मैप, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप के आधार पर भविष्यमुखी परस्पर लाभकारी साझेदारी का निर्माण के लिए बिल्कुल तैयार हैं। द्विपक्षीय बैठक। भारत यात्रा पर आई ब्रिटेन के विदेश मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक के दौरान नई दिल्ली में कही गई। आर्थिक विकास विभाजन बैठक में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने, डिजिटल गवर्नेंस, यूके इंडिया विजन 2035 के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, खाद्य, आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्रों में बाधाओं को दूर करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। ऐतिहासिक संबंध से हैं कि भारत ब्रिटेन के रिश्ते अब केवल एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव तक सीमित नहीं, बल्कि ये साझा आर्थिक महत्वाकांक्षा और उच्च प्रौद्योगिकी हाई टेक्नोलॉजी का एक चौतरफा मार्ग बन चुके हैं। सऊदी अरब के छात्र ने खड़े सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे। आइए देखते हैं इसके भौतिक रसायन विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, अंग्रेजी, साइंस विषय के सुधार परीक्षण आवेदन किया था। उसने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान परीक्षा दे दी थी, लेकिन खाड़ी देशों गल्फ कंट्री में युद्ध के हालात के कारण CBSE ने बची परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBSE ने की नीति CBSE ने तय किया था कि रद्द परीक्षाओं के लिए आंतरिक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, ये एक बार पढ़ लेना। ये दिया गया आर्टिकल दी गई कि छात्रों ने कोर्ट से अपील की है कि CBSE को निर्देश दिया जाए कि उसकी रुचि मूल्यांकन नीति लागू करने से जल्द परिणाम घोषित करे। छात्रों की तर्क या परिणाम न रोकना और समान और अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14 या 21 समानता और जीवन का आधार का उल्लंघन है। इसको पढ़ लेना, ये आर्टिकल से रिलेटेड ये एग्जाम्पल, ये अच्छा है एग्जाम में देने के लिए। दोस्तों आगे है खेल। इसको आप अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसको अच्छे से पढ़ना। अब क्या स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से आप इसको पढ़ लो। जाइए इस पर चर्चा। भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था। पृष्ठ इंडियन मुख्य जहांगीर अजीज और JP मॉर्गन के माइक्रो इकोनॉमिक रिसर्च द इंडियन एक्सप्रेस डिप्टी एसोसिएटेड एडिटर सिद्धार्थ उपासने के बीच होने वाले बातचीत के मुख्य बिंदु हैं कि एशिया का युद्ध वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रभाव को कैसे रूप दे रहा है। युद्ध से विकास प्रभावित होगा या मुद्रास्फीति, बट ये ऐसे दिया है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। आज के न्यूज़ में इतना तक, अगले दिन देखेंगे अगले न्यूज़ में। थैंक यू।